दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि आपके शहर के मकान का आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन आपके घर में बिजली का कनेक्शन है, जिसका बिल आप अदा करते हैं और हो सकता है आप हाउस टैक्स भी पहले देते रहे हों, आपका असेसमेंट हो गया हो, लेकिन अब इस समय आप कोई हाउस टैक्स नहीं दे रहे हों। तो आप अपना हाउस टैक्स का रिकॉर्ड अपने लोकल के जो नगर निगम है या नगर महापालिका है, नगर पंचायत है, उसमें जा करके धुलवा लें और धुलवाने के बाद उसका पिछला रिकॉर्ड दिखवा लें। चूँकि आपका एड्रेस आपको मालूम ही है कि किस जगह पर मकान है और उस मकान का असेसमेंट अगर करा करके उसका आप हाउस टैक्स देने लगें, तो हाउस टैक्स ये प्रिज़्यूम किया जाता है कि ओनर ही देता है। लेकिन एक तरफ ये भी कहा गया है कि जो हाउस टैक्स है वो कोई ओनरशिप का प्रमाण नहीं है। लेकिन जब आप बहुत लंबे अंतराल तक किसी हाउस का टैक्स अदा करते हो, उसका सीवरेज टैक्स जो जलकल विभाग में जाता है, पानी वाटर टैक्स, ये आप लगातार बहुत लॉन्ग टर्म तक अदा करते रहते हैं, तो प्रिज़्यूम यही किया जाता है कि आप इसके ओनर हैं। अब होता क्या है, अधिकांश मामलों में जब तक कोई आपके मकान पर डिस्प्यूट नहीं होता, तब तक आप कोई टैक्स नहीं अदा करते। ये हमने अक्सर देखा है, क्योंकि ज़्यादातर जब मामले आते हैं, जब कोई बात बिगड़ गई होती है, कोई डिस्प्यूट ऐसा हो गया होता है, जैसे मान लीजिए आपका कोई मकान है और वो किसी सड़क के किनारे है, सड़क चौड़ीकरण में वो गिरा रहे हैं, आप कुछ कंपनसेशन नहीं दे रहे हैं, आपके पास कोई प्रमाण भी नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में वो कहते हैं कि अनएथराइज्ड है, इसको गिरा देंगे, हटा देंगे। तो ऐसे मामले में कंपनसेशन लेने के लिए ये डॉक्यूमेंट आपके बहुत काम आते हैं, लेकिन लोग उस पर ध्यान नहीं देते। दूसरा अब बात ये आती है कि ये डॉक्यूमेंट आपको कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कैसे इनको आप बनवाएँ और इनको कैसे सुरक्षित रखें। दोस्तों सबसे पहले तो ज़रूरी है कि एक फ़ाइल आप बना लें, उस फ़ाइल में अपने जो भी मकान के टैक्स से संबंधित जो भी रसीद मिलती है, वहाँ से रिसीप्ट, इनको बिल्कुल विधिवत सुरक्षित करके रखेंगे। अगर ऐसे छोटी-सी कोई रसीद है तो उसको एक कागज़ पर चिपका दें। और कागज़ कोई लीगल या ए4 पेपर हो उसको बीच में स्टेपल करते जाएँ या चिपका करके सुरक्षित मंथ बाय मंथ या ईयर बाय ईयर रखते रहें, ताकि भविष्य में और अगर आपके पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है, मान लेते हैं कि मकान में हाउस टैक्स नहीं जमा हो रहा है और हाउस टैक्स कितना जमा होता था या क्या हुआ था कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो आप नज़दीकी नगर निगम या नगर पालिका, नगर पंचायत के दफ्तर में जाकर के वहाँ के काबू से मिलकर के आप अपने मकान का असेसमेंट से संबंधित डाटा देख लें, उनसे पूछ लें और पहले से और आज दिन तक जो भी बकाया है, वो भी आप जमा कर लें। जब आप उसको जमा करेंगे, उसकी एक रिसीप्ट मिलेगी, वो आपको फ्यूचर में काम आएगी। हाउस टैक्स ही आपके पास एक ऐसा प्रमाण है। दूसरा प्रमाण क्या है, वो लैंड जिस पर मकान बना है या वो बना-बनाया मकान या तो आपको किसी किसी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने दिया होगा, डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा अलॉटमेंट किया गया होगा या किसी थर्ड पार्टी से आपके किसी पूर्वज ने या आपने ही उसको परचेज़ किया होगा। तो दोनों ही कंडीशन में एग्रीमेंट और सेल डीड आपके पास अवश्य होनी है। अगर नहीं है, अनऑथराइज़्ड कोई ऐसा कब्ज़ा ही आपने खरीद लिया है, तो आपको बहुत दिक्कत आएगी। आप इसका पता ज़रूर लगा लें। इसका पता लगाने के लिए आपको अपनी रजिस्ट्री दफ़्तर का मुआयना करवाना पड़ेगा। आपके पास या आपके पूर्वजों के पास वो प्रॉपर्टी कब आई, उसका रिकॉर्ड देखना पड़ेगा और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि जब कोई प्रॉपर्टी ₹100 से कम कीमत की होती है, अब कोई प्रॉपर्टी ₹100 से कम कीमत की कैसे हो सकती है, ये भी समझ लीजिए। तो उसकी रजिस्ट्री होने का मतलब है उसको जब आप खरीद रहे हैं, बैनामा करा रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे मान लीजिए कोई मकान है, आज तो वो 5 करोड़ का है, लेकिन आज के 150 साल पहले उसकी कीमत ₹50 थी, जब सोने के सिक्के चलते थे। तो अगर कोई बैनामा उस समय हुआ है और उसको लिख दिया गया है कि इतने-इतने में इन लोगों ने खरीदा है, तो उसका वहाँ पर रजिस्ट्री दफ्तर में ज़रूरी नहीं है कि रजिस्ट्रेशन हुआ हो, वो बैनामा ही आपको मिल जाए, तो आपके ऑनरशिप का डॉक्यूमेंट मिल जाता है।
अब आप इसको फिर एक बार गौर से समझ लें कि जब कोई प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति जिसकी कीमत अब उस समय जब बैनामा हो रहा है 100 रुपए या उससे कम है, तो ऐसी प्रॉपर्टी का बैनामा होते समय जब वो बिकेगी, एक आदमी से दूसरे आदमी को ट्रांसफर होगी, तो रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। तो जब रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, ये जब रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, तो जो बैनामा हुआ होगा, कोई आवश्यक नहीं है कि उसका रजिस्ट्रेशन हुआ हो, और जब रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ होगा, तो रजिस्ट्री दफ्तर में उसकी नकल भी नहीं मिलेगी। तो ऐसी रजिस्ट्री आपके घर में ही कहीं पड़ी होगी, तो उसको ढूँढ सकते हैं, या आपके वकील साहब के यहाँ हो सकता है रखी हो, किसी लॉकर में रखी हो। आज प्रॉपर्टी बहुत महँगी है, तो उस समय बहुत सस्ती ली गई थी। अब आपके बाबा के पिता के पिता के पिता के पिता ने खरीदी थी, तब तो 100 रुपए के नीचे ही होगी, आज वो चाहे जितनी कॉस्टली हो, मुझे लगता है। तो आप ऐसी रजिस्ट्री की तलाश करा लें, लॉकर में, घर में पुराने कागज़ों में, हो सकता है कहीं पड़ी हो। तो दोस्तों ऐसे डॉक्यूमेंट को मिलने के बाद आप, और अगर आप टैक्स भी अदा कर रहे हैं नियमित, लगातार आपका पोजीशन है, तो 3 डॉक्यूमेंट हो गए आपके पास। नंबर 1 वो सेल डीड, भले ही अनरजिस्टर्ड है, उसके रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं थी, वो कानून में है। दूसरा वो वो टैक्स आप दे रहे हैं, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, सीवर टैक्स, और लॉन्ग टर्म से दे रहे हैं। और तीसरा, जो आप बिजली का कनेक्शन कराए हुए हैं, उसका बिल लगातार जमा कर रहे हैं। इसका मतलब है कि एज ए ओनरशिप आप वो सारे काम कर रहे हैं जो एक मालिक द्वारा किए जाते हैं, और आप मालिक हैं। और उन चीज़ों को जब आप कहीं पेश करेंगे, चाहे कोई कोर्ट हो, ट्रिब्यूनल हो, कोई ऐसी अथॉरिटी हो, जिस अथॉरिटी के पास आपका मामला जाना है, जो कह रहे हैं कि आप इलीगल पोजीशन में हो, तो वो अथॉरिटी उसको कभी काट नहीं पाएगी। आप अपने जवाब में या ऑब्जेक्शंस में उसको जब लिखेंगे या उन डॉक्यूमेंट्स को पेश करेंगे, तो वो डॉक्यूमेंट नीचे से लेकर के और ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट तक कहीं नहीं काटे जाएँगे। वो मकान किसी और को नहीं मिल सकता, वो मकान फिर आपका ही रहेगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अपनी जो संपत्तियाँ हैं, इनके दस्तावेज़ आपको सुरक्षित रखने चाहिए, और अगर नहीं है, तो इनको इकट्ठा करके एक जगह फ़ाइल बना के आपको कंटिन्यू सुरक्षित अपने पास रखनी चाहिए। पता नहीं कब, क्योंकि अब ज़माना थोड़ा-सा और एडवांस हो गया है। लोग कब्ज़ा कर रहे हैं, लोग आ जाते हैं और डॉक्यूमेंट भी देके जा रहे हैं, कहीं कोई फेक बना के ना ले आए, वही सारे डॉक्यूमेंट कोई दूसरे बना के ले आएगा। तो इस तरीके से आज मुझे समझ में आया कि ये चीज़ आप लोगों को पहुँचाना ज़रूरी है, इसलिए मैंने पहुँचा दिया। वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।